अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मैं सदर महफिल करूँगा मोहतरम जनाब अरशद जब्बार कुरैशी साहब तशरीफ लाए। हमारे लिए एहसास है कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। दीगर मेहमानान गिरामी, कुरैशी बिरादरी के लोग, बिलखुसूस मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और गोश्त के कारोबार से जो मुंसलिक अफराद हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी रूहानी महफिल रही और होना भी चाहिए। जहाँ भी हमारे ऐसे मामला हों, कहीं बैठक हो, तो रूहानी महफिल होनी चाहिए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। बात थोड़ी सी तवज्जो की सुनने की है, खुसूसन मैं कहूँगा मीडिया के हज़रात और गोश्त के कारोबार से मुंसलिक गोश्त का कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह कुरैशी बिरादरी का क्योंकि प्रोग्राम है, तो कुरैशी बिरादरी के हवाले से बात कर लेता हूँ। कुरैशी बिरादरी की पहचान और अगर बेस देखा जाए तो वो गोश्त के कारोबार से ही पहचानी जाती है। आज भी मैं समझता हूँ कि 70% लोग इसी पेशे से वाबस्ता है। मुख्तलिफ तरीकों से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो सिलसिला जुड़ता है। गोश्त के कारोबार में मंदा या जिस तरह के हालात आए तो उसमें देखा गया कि कुछ लोग डाइवर्ट हो गए, अपना कारोबार उन्होंने तब्दील किया, वो दूसरे कारोबार से मुंसलिक हो गए। लेकिन बेसिक अगर देखें तो हमारी अगर पिछली पूरी नस्लों से मिला के देखें तो वो गोश्त के कारोबार से मुंसलिक रही। आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो गोश्त के कारोबारी हजरात, एक तो जो इन्फ्लेशन का मामला है, महंगाई, खरीदारी कम, क़ुव्वत खरीद कम, कारोबारी हजरात ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, नया कारोबार शुरू किए। लेकिन हर आदमी कन्वर्ट नहीं कर सकता अपने कारोबार को। जिसने करना है उसने यही काम करना है। एक बहुत बड़ी तादाद अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकी और वो इसी कारोबार से मुंसलिक है। लेकिन महंगाई के हिसाब से ज़रा गौर से एक बात को देखें कि आज गोश्त का कारोबार कितना महंगा हो गया। कीमत बढ़ने से कारोबारी की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। प्रॉफिट का रेशो वही है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई। इसका मकसद है उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। कहीं से अगर उसने पैसे लेके इन्वेस्ट भी किए तो उसके प्रॉफिट पे वो इन्वेस्टमेंट का खर्चा भी लोड हो रहा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई और प्रॉफिट मिनिमाइज होता चला जा रहा है। बहुत तकलीफ में है कारोबारी, लेकिन जिनके पास ऑप्शन नहीं है, उन्होंने यही काम करना है, तो मजबूरी है, पेशा है, जाहिर है पेशा तो चलता रहेगा। हमारे बाद लोग करते रहेंगे, एक पेशा है। अब यहाँ मामला एक आते हैं जिसको मैंने एड्रेस किया और मुझसे पहले रिकॉर्ड है कि दीगर जमातों ने भी इसको एड्रेस किया। शायद उस तरह से स्ट्रांगली नहीं कर सके, शायद इसको कंप्लीट नहीं कर सके, कंक्लूड नहीं कर सके कि इसको कहां तक लेके जाना चाहिए था। एक इशू है इन्फ्लेशन के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से, जितनी भी फूड आइटम्स हैं या कोई भी चीज है उस पर महंगाई लोड हो रही है, रेट में इजाफा हो रहा है, हर चीज में इजाफा हो रहा है। यानी होलसेल से खरीद में इजाफा होता है तो आगे रिटेल पे सेल पर इजाफा, कॉमन बात है। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा है। 3 से 4 साल हो गए जो मैंने महसूस किया, मुझे कुछ शिकायतें आई, उसको मैंने एड्रेस किया, कमिश्नर कराची से मिला कि जो होलसेल की जगह है वहाँ तो रेट शूट अप हो रहा है महंगाई के एतबार से, पेट्रोल के रेट के हिसाब से, दूसरे मामला में, भूसे में, तमाम चीजों में। लेकिन जो रिटेल है उसको 4 साल से उस रेट को रिवाइज ही नहीं किया गया। यानी वही हमने 380 रुपए का बचिया का हड्डी वाला गोश्त बेचना है। यानी हमारे कारोबारी हजरात जो है 4 साल से वो रेट रिवाइज ही नहीं हुआ। कमिश्नर साहब को शायद किसी ने याद नहीं दिलाया कि हर प्रोडक्ट का रेट रिवाइज होता है, सब पे महंगाई राउंड लगता है। स्टेट बैंक का जो एक रेशो निकलता है महंगाई का, वो भी एक सामने रखा जाता है, हर 3 महीने बाद आता है। उसके बावजूद इस रेट में इजाफा क्यों नहीं होता? अच्छा, उस पर अब क्या होता है? जाहिर है किसी ने 500 रुपए में लाकर 380 में तो नहीं बेचना, उसने अपना घर भी चलाना है, तो उसने मिनिमाइज करके उसको 450 में खरीद लिया।
कोशिश की 450 में ले लिया और 500 के अंदर कहीं बेच के उसने अपनी रोटी चलाई, लेकिन क्योंकि रेट लिस्ट वही पुरानी लगी हुई है, रेट लिस्ट चेंज नहीं हुई है, कानून हरकत में है, कानून को इख्तियार है कि वो आपको गिरफ्तार करे दुकान से, और वही हो रहा है। बेटे के सामने बाप को मोबाइल में डाल के ले जाते हैं, पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, तमाम गोश्त वाले जानते हैं क्या क्या फेस करते हैं। ये इशू मुझे भी बरसों से ज़्यादा चला आ रहा है, 3 साल से तो ये लिटिगेशन में था, लटका हुआ है, समझे ना, इसको किसी ने एड्रेस नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं हमने किया, अल्लाह जाने किया होगा, लेकिन शायद उस तरह नहीं किया जहाँ तक इसको मैं घसीट कर ले जा रहा हूँ। मैं मिला, मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं, उस्मान भाई, लियाकत भाई, रईस भाई, हाजी वजीद साहब, वहाँ कमिश्नर से मुलाकात हुई, उसमें ये तय हुआ, उन्होंने इकरार किया कि हाँ वाकई आपके साथ ज्यादती है। कमिश्नर कराची अभी जो साहब इफ्तिखार शाहानी, उन्होंने ये कमिटमेंट दी कि वाकई ये ज्यादती है कि आप लोगों के रेट रिवाइज नहीं होते, और इंशाल्लाह इसको मैं एड्रेस करूंगा। उन्होंने एड्रेस किया, एक कंप्लीट कमेटी बना दी जिसमें 5 रुकनी कमेटी हमारी भी है शेखुल कुरैश की, हाजी वजीद साहब, लियाकत भाई, बदरुद्दीन, हाजी बदरुद्दीन साहब और उस्मान भाई और एक साहब और सिकंदर भाई, ठीक है। तो ये कमेटी हमने उनको बना के दी, अल्हम्दुलिल्लाह उसके 11 स्टेप्स हो चुके हैं। गोश्त से कारोबारी हजरात जरा गौर से सुने, उसके 11 स्टेप्स हो चुके हैं, 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं कमिश्नर कराची और उसकी टीम के साथ। मीडिया वालों से मुखातिब हूँ, जरा गौर कीजिएगा, मैं थैंक यू वेरी मच बोलता हूँ इफ्तिखार शाहानी साहब का और आज की कमिश्नर कराची की टीम का, जो उस पर यानी कल मेरी बात हुई है तो उस पर प्रोग्रेस हो रहा है। उन्होंने एड्रेस किया, कमिटमेंट दी और उस पर काम हो रहा है। मैंने कहा ट्रांसपेरेंट वर्किंग करो, ट्रांसपेरेंट वर्किंग करो। ये जानवर खड़ा है, इसको तोड़ लो, इसका वजन करो, काटो, उसका साफी वजन निकालो, इसके रेट निकालो, इस पर लेबर लोड करो, इस पर वेस्टेज लोड करो, इस पर कोई प्रॉफिट दे दो और बता दो क्या रेट होता है। वो भी बछिया का गोश्त स्लाटर हाउस से निकल के गुरु मंदिर पहुंचने पे 500 रुपए मैंने प्रूव किया है कि कांटे पे तुल के ये 500 का होगा। अब मुझे बताओ कि गोश्त का कारोबारी हजरात कारोबार करेंगे या खुदकुशी करेंगे? देखिए, ट्रांसपेरेंट चीज हो सबको मानना पड़ता है, वो मान रहे हैं कि हाँ। जब हम एक्सरसाइज कराते हैं, मैं उनसे साथ जाता हूँ, दूर खड़ा हो जाता हूँ, खुद जाओ, रेट लो, वजन कराओ, सारे काम एक्सरसाइज वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है, जिस पर वो एग्री करते हैं। अल्लाह करे कि उनके दिल में रहम आए। मैं थैंक यू वेरी मच बोलता हूँ उनका कि जो इतना उन्होंने ये प्रोग्राम हमारे साथ चलाया है। अब फाइनलाइज पर है, ये कंक्लूड होने जा रहा है, फिर वो हमारे साथ बैठेंगे बाकायदा से बार्गेनिंग करने। जाहिर है जो हम मांगेंगे वो रेट तो नहीं देंगे, क्यों कि उनके सर पे कंज्यूमर राइट्स वाले भी हैं और मीडिया भी है, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला भी है कि कंज्यूमर को डेंट पड़ेगा। तो कंज्यूमर को तो सोचना चाहिए ये 500 का लाके 380 कहाँ से बेचेगा। इसका मकसद है कहीं ना कहीं वो बेईमानी पे करेगा, ये सोचना होगा, ये इदारों को भी सोचना होगा। मुझ पर इल्ज़ाम आए बहुत सारे कि ये बरादरी के हवाले से इस वक्त मुखातिब कर रहा हूँ कि रेटों का इशू नहीं उठाना चाहिए था, जैसे चल रहा है चलने दो। क्यों ऐसे चलने दो भाई? दुकान पे ऐसे क्यों बैठो जैसे चर्च बेच रहे हो? क्यों इज्जत से कारोबार नहीं करो? पूरी दुनिया में रेटों का रेट लिस्ट का कॉन्सेप्ट मौजूद है, तो हमारे कारोबार में क्यों नहीं है? क्यों नहीं आज़ादी से और इज्जत से कारोबार किया जाए? ये मेरा मौक़िफ़ है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कंक्लूड होने जा रहा है, आपको अच्छी खबर देंगे। और अगर उन्होंने इसको प्रॉपर तरीके से हमारे सिस्टम पे आके और ऐसा प्रॉफिटेबल रेट नहीं निकाला तो हम फिर उस बैठक से उड़ जाएंगे। हम कहेंगे फिर दोबारा एक्सरसाइज कीजिए, कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह अच्छा रेट निकले और हर साल निकले। बल्कि मैंने तो कहा है हर 3 महीने बाद जो स्टेट बैंक का इन्फ्लेशन रेट लोड होता है, जो स्टेट बैंक डिक्लेयर करता है कि इतनी महंगाई हुई, तो वो महंगाई भी इसमें लोड की जाए ताकि इज्जत से कारोबार किया जाए। ये कोशिश है भाई, दुआ कीजिएगा। अल्लाह से ये मेहनत है, तमाम साथियों की मेहनत है, सिकंदर भाई भी हमारे साथ जाते हैं, दीगर साथी भी, और मैं अच्छा जब्बार भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मीडिया वालों से भी, कि इसमें मैंने कोई गिला नहीं किया सरकार से। सरकार सपोर्ट दे रही है, कमिश्नर कराची सपोर्ट दे रहा है। अल्लाह करे कि कोई बेहतर फैसला करे, आप भी हमारी रहनुमाई करें
کہیں اگر ہماری آواز اٹھا سکیں ہمارے لوگوں کی جو یہ کاروبار کرتے ہیں تو جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم.